तफसील से जिला अनंतनाग के मोमिन हॉल अरवनी में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच हुए एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। तफसीलात के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक एक मुसद्दक़ इत्तला मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर एक ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के बाद इनकाउंटर शुरू हुआ। इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है, इसकी शनाख्त होना बाकी है। इस बीच अमन कानून की बरकरारी के लिए पुलिस ने कई इकदाम उठाए और अरवनी जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया था। इलाके में मोबाइल इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया था। श्रीनगर में एक सड़क हादसे का वीडियो मंजर आम पर आया है। रहनावारी श्रीनगर में हुए इस हादसे में एक पुलिस एहलकार की मौत हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक पुलिस एहलकार और एक खातून को लोड करियर ने टक्कर मार दी। हादसे में इफ्तिखार हुसैन नामी पुलिस एहलकार जख्मी हो गया था। वो आज अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। वाज़ेह है कि यह हादसा लगभग 2 हफ्ते कबल पेश आया था। लोड करियर ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी फुटेज आज जारी किया गया है। हादसे में खातून मौजज़ाती तौर पर बच गई। गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी के बाद टंगमर से गुलमर्ग तक सड़क पर फिसलन पैदा हो गई है। इसकी वजह से आज दिन भर कई सड़क हादसा पेश आए। इनमें निस्फ दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। इनमें कई सयाह भी शामिल हैं। पुलिस और मकामी लोगों ने इन हादसात के दौरान राहत और बचाव का काम अंजाम दिया। गुलमर्ग हादसे में कोलकाता से ताल्लुक रखने वाले जख्मी सयाहों को टंगमर्ग अस्पताल से श्रीनगर मुंतकिल किया गया। उधर टंगमर्ग से किसी भी गाड़ी को टायर पर बगैर जंजीर लगाए गुलमर्ग जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो टंगमर्ग में गाड़ियों के टायर्स पर जंजीर बांधें। जिला रामबन के गोलघोड़ा गली के मकाम पर एक हादसा पेश आया। ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इसके नतीजे में नाज मोहम्मद वल्द गुलाम मोहम्मद वानी साकिना गोल नामी एक मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। हादसे की खबर सुनते ही पुलिस और मकामी लोग मौके वारदात पर पहुंच गए। जख्मी नौजवानों को हेल्थ सेंटर गोल पहुंचाया गया। इब्तदाई इलाज के बाद इसे रामबन मुंतकिल किया गया, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठे। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों ने हदबंदी कमीशन के खिलाफ सख्त नाराजगी और मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने असेंबली सीटों की असरनो हदबंदी के सिलसिले में दी गई तजावीज़ में कश्मीरी पंडितों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के सदर RK भट्ट ने कहा कि वो सही मानों में काफी मायूस हुए हैं। भट्ट ने कहा कि उन्हें कमीशन से कम ये उम्मीद थी कि वो बेघर हुए इस तबके के लोगों की सियासी रिजर्वेशन की मांग पर गौर करेंगे। उन्होंने मोदी हुकूमत और हदबंदी कमीशन से मांग की है कि वो पंडितों के लिए 4 असेंबली और 1 लोकसभा व राज्यसभा सीट मुख्तस रखें। भट्ट ने कहा कि मुतालबात पूरे न होने की सूरत में कश्मीरी पंडित एहतजाज शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। 7 सीटों का बढ़ावा गया जम्मू कश्मीर में और हम खुश हैं इस बात से, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन ऑफ कम्युनिटी के लोग वहां से रिप्रेजेंट करेंगे और उनकी वॉइस भी पार्लियामेंट और असेंबली में चली जाएगी। परंतु अगर 4 लाख कश्मीरी पंडित पिछले 30 साल से डिस्प्लेस्ड है, क्या हमारा कोई नुमाइंदा असेंबली में है? बिल्कुल नहीं है। बहुत पहले एक पुराना एक सिस्टम चलता था। पॉलिटिकल पार्टीज किसी न किसी कश्मीरी पंडितों को जरूर किसी न किसी पार्लियामेंट में या असेंबली में नुमाइंदगी करने का मौका देते थे। लेकिन पिछले 30 साल से अगर हमारा रियल कोई रिप्रेजेंटेटिव होता, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक भी फैमिली को घर में वापस बसाया होता, हम आज चाहते हैं कि वही हमें रिप्रेजेंट करे। क्योंकि ऐसा हुआ नहीं, लिहाजा कश्मीरी पंडित की यह मांग है कि जो फाइनल रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन का भारत सरकार को जाएगा, उसमें कम से कम 4 सीटें कश्मीरी पंडित की असेंबली में रिजर्व हो और 1 पार्लियामेंट में। ऐसा हुआ है पूरे देश में, कर सकती है भारत सरकार के पास ऐसा अधिकार और ऐसा पावर है। राजस्थान के जिला अलवर के मेवात के ठगों के जरिए जम्मू कश्मीर के ADG का फर्जी अकाउंट बनाकर लाखों रुपए लूटने का मामला सामने आया है।
जम्मू कश्मीर की साइबर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 ठगों को गिरफ्तार किया। मेवात गैंग के बदमाश एडीजी का फर्जी अकाउंट्स बनाकर लोगों को धोखा दे रहे थे। इस इंकशाफ के बाद जम्मू कश्मीर के गांधीनगर साइबर पुलिस स्टेशन ने अलवर पुलिस की मदद से छापा मारकर 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तमाम मुलजिमीन एडीजी मुकेश सिंह का जाली अकाउंट व्हाट्सएप और फेसबुक पर बनाकर लोगों से साइबर फ्रॉड करते थे। मुलजिमीन ने सैकड़ों लोगों को गुमराह किया। इस फ्रॉड की इतला दिल्ली के एक डॉक्टर जोड़े ने एडीजी को दी थी। वो खुद भी साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर से हमारे पास एक इंस्पेक्टर का फ़ोन आया था कि उनके वहाँ पे एक सीनियर अधिकारी के सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करके अनैतिक रूप से किसी से पैसे डिमांड किए जा रहे हैं। तो उसकी जो उन्होंने प्रारंभिक जो आईपी एड्रेस वगैरह ट्रेस किया था, तो वो सदर थाने इलाके में आ रही थी। उसके बाद एसएचओ सदर और हमारी अलवर पुलिस की साइक्लोन टीम ने साथ में मिलकर बहुत ही बढ़िया तरीके से आइडेंटिफाई करते हुए रेकी की और जहाँ पे लोकेशन आ रही थी उन संदिग्धों को चिन्हित किया और एक रेड देके उनको जो है गिरफ्तार किया। और इसमें से 8 व्यक्तियों को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अलवर पुलिस की बढ़िया इसमें भागीदारी रही है सहयोग के साथ। और अब ये जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है उनको ट्रांजिट रिमांड पे वापस वहाँ पे लेके जाएगी और अपने मुकदमे में जो भी इनका अनुसंधान होगा वो जारी रहेगा। जे.एंड.के प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जम्मू के बैनर तले स्कूल मालिकान ने बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज का मकसद हुकूमत पर उनके देरीना मुतालबात को पूरा करने के लिए दबाव डालना था। मुजाहिरीन का कहना है कि जम्मू कश्मीर में स्कूलों के मुसलसल बंद होने की वजह से प्राइवेट स्कूल मालिकान को काफी परेशानियों का सामना है। हुकूमत की तरफ से कोई माली इमदाद न मिलने की वजह से वो माली खसारे का शिकार हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा कि अगर हुकूमत ने आने वाले दिनों में उनके लिए कोई राहती पैकेज न दिया तो छोटे प्राइवेट स्कूल बंद होने पर मजबूर हो जाएंगे। 2 साल से पूरे देश को हर क्षेत्र में परेशानी हो रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल एक ऐसा क्षेत्र है जिसके साथ हमारी यूटी में खासकर स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हो रही है। हर सेक्टर को चलाने के लिए गवर्नमेंट की प्रोविजंस हैं, सब्सिडीज़ हैं, ग्रांट्स हैं, बट हमारे स्कूल्स को गवर्नमेंट की कोई ग्रांट्स, कोई सब्सिडी, कोई हेल्प नहीं है। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग अस दे आर इम्पोजिंग अ न्यू लॉज डे बाय डे। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल एंड लो बजटेड स्कूल्स। हम लोगों को ऑलरेडी इतनी दिक्कत आ रही है सैलरीज देने में, ना हमारी फीसेज आ रही हैं, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं पे है और उनको जैसे उनके साथ हमें चलना पड़ रहा है, बट इसके साथ पूरे मास्टरा सफ़र हो रहा है। इस टाइम पे गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है। एक गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट इज जस्ट लाइक अ फादर टू द सोसाइटी। एक बाप की ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखे। कठुआ के तंजीम मकवाल में 54 साल कुलदीप सिंह के घर में खुशी का माहौल है। कुलदीप ने अपनी जवानी के कीमती 29 बरस पाकिस्तानी जेल में गुजारे हैं। अब पाकिस्तानी इंतजामिया ने कुलदीप को रिहा करके वाघा बॉर्डर से हिंदुस्तानी हुक्काम के हवाले किया है। कुलदीप की रिहाई के बाद उनके अहल खाना और गांव में खुशी का माहौल है। कई जरूरी लवाजमात के चलते कुलदीप अभी अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं। उनकी बुजुर्ग वालिदा की नम आंखें अपने लाडले के दीदार के लिए तरस रही हैं। कुलदीप के इंतजार में उसके घर में खुशी के बावजूद हर लम्हा जैसे लंबा होता जा रहा है। कुलदीप के अहल खाना और गांव वालों ने सरकार से अपील की है कि तमाम लवाजमात को जल्द पूरा करके उसे घर भेज दिया जाए। बथेरा जहर हुआ, बड़ी उम्र हुई, 3 साल हुई, बथेरा दुख हुआ, मिकी जेड़ा दुख वा मोई नहीं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ पता लगा कितनी खुशी है? बड़ी खुशी हुन मिकी इयां लभदा जियां आख्या कुतै बड़ी खुशी इतनी सालें दा हुन आया घर। बहुत खुशी है हुन मिकी आऊं इस देश च किश जींदी होई है। रुट्टी नहीं खंदी आऊं राती मैं रुट्टी खाधी बड़ी सोहनी, समझी नहीं राती। हुन गई दिखानी वे कहन होंदे न कहन पुजदे न घर। बथेरी खुशी है मने जो खुशी समाई नहीं जाती है। इन्नी खुशी जैसी जे मड़ो अखां किन्ने जरियां तरसा दियां कदों घर आन। बड़ी खुशी जैसी जे आइए अपने घर सारा परिवार पूरे गांव म्हल्ला पूरा उ'ऐ चहल पहल है, उ'ऐ रौनक गल लग रही है। जित्थे जित्थे जिन्ने उत्थें वे घर आवा दे सारा पिंड सारा खुशी ने फुल्ली उठदा वे। इतनी खुशी है सारे मने। मैं छोटी सी ते चलिए
फिर भी हूँ आने का पता चलिया इन्हें गए कोई 4 साल के बाद चिट्ठी पाई है। इन्हें बोला कि मैं लाहौर सेंट्रल जेल च है। फिर असें चिट्ठी आने उपर भी खुशी हुई, पढ़नी है जवाब अस भी चिट्ठी पाते है। मैं तो उन दोनों सरकारों आगे यही प्रार्थना करनी है कि इधर का बंदा उधर चली आए और उधर का इधर आया तो जल्दी उन्हें अपने अपने देश ही वापस भेज दें। हिंद नेपाल सरहद पर अपनी ड्यूटी अंजाम देने के दौरान दरिया में गिरने से शहीद हुए एसएसबी जवान मोहम्मद हुसैन को सुपुर्द खाक किया गया। डरकाई बेलिसा के रहने वाले मोहम्मद हुसैन अपने पीछे 2 बेटियां, 2 बेटे, 5 बहनें और 1 भाई छोड़ गए हैं। उनकी नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उन्हें बाद में नम आंखों से सुपुर्द खाक किया गया। शहीद के रिश्तेदारों और मकामी लोगों ने कहा कि मोहम्मद हुसैन ने मुल्क के लिए अपनी जान देकर इलाके का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। उन्होंने शहीद के अहल खाना की भरपूर मदद करने की अपील की। सेवा करते करते उन्होंने मतलब अपनी जान तक दे दी, तो हम उनको उनकी इस शहादत को नमन करते हैं। हो गया मुल्क के लिए शहीद, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सब लोग का और पुलिस डिपार्टमेंट का जिन्होंने मेरे भाई को यहाँ ठीक ठाक पहुँचाया। जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए अपनी जान निशावर कर दिए इस मुल्क के लिए। शहीद के नाम से हमारे जो हायर सेकेंडरी है इसका नाम वहाँ होना चाहिए शहीदों में। जो इसने देश के लिए कुर्बानी दी है इसको हम ताज जिंदगी भूल नहीं सकते हैं। तो मैं भी यही एक पड़ोसी होने के नाते इसदा करता हूँ गवर्नमेंट से, महकमे से कि इनके परिवार की मदद की जाए। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने आज एसएसपी अवंतीपुरा मोहम्मद यूसुफ के हमरा अवंतीपुरा का दौरा किया। उन्होंने हाल ही में मिलिटेंट हमले में शहीद हुए एएसआई मोहम्मद अशरफ के घर जाकर लवाकिन के साथ इजहार ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मोहम्मद अशरफ का कत्ल किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वक्त एक ब्रेक का।